कस्टर्ड केक बनाने के लिए सबसे पहले 2 कप आटा ले लें। मैदे से भी बन जाता है मगर मैं आटा लेना ज़्यादा पसंद करती हूँ। उसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालकर हम इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। चूँकि ये कस्टर्ड केक है लिहाजा इसमें 1/4 कप हम कस्टर्ड पाउडर डालेंगे, कोई भी फ्लेवर ले सकती हैं आप, और 1 कप पिसी हुई चीनी डालकर इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसमें आधा कप ऑयल डालेंगे के बाद 1 कप दूध थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे यहाँ तक कि अच्छी तरह से ये एक बेहतरीन सा बैटर तैयार हो जाए। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको बताऊंगी किस तरह की होनी चाहिए। थोड़ा बहुत दूध का इस्तेमाल ज़्यादा या कम हो सकता है, ये आपके आटे की या मैदे की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। मेरा 1 कप दूध जो है वो इस्तेमाल हुआ था और अभी आपको दिखाती हूँ कि हमने किस हद तक इसको पतला करना है। मैं इसमें 1 चुटकी नमक शामिल कर दूंगी। बेकिंग की चीज़ों में हल्का सा नमक जो है वो बहुत अच्छा इसको फ्लेवर भी देता है और चीनी की तेज़ी भी कम हो जाती है। ये देखिए ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। इस हद तक जब हो जाए आपका बैटर तैयार, बस आप अब पैन को तैयार करें और उसमें ऑयल लगाने के बाद थोड़ा सा आटा डस्ट कर दें और उसके बाद उसमें बैटर शामिल कर दें। पैन में बैटर डालने के बाद मैं रेड या ग्रीन टूटी फ्रूटी लेकर उसको आटे में डस्ट कर लूँगी और वो भी इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी गार्निश कर दूँगी। जब हमारा केक बेक होगा तो ये टूटी फ्रूटी बहुत अच्छा सही एक शक्ल देगी केक को। हमने देगची को हल्की आंच पर पहले से गर्म कर लिया था और अब उसके अंदर हम ये केक का बैटर रख रहे हैं। अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो 180 डिग्री पर पहले 15 मिनट प्री हीट कर लें ओवन को और उसके बाद 25 से 30 मिनट के दौरान ये केक आपका तैयार होगा। हमें देगची पर ज़्यादा टाइम लगा, 40 मिनट में ये केक हमारा तैयार हो गया। आंच इतनी थी कि चूल्हे से ऊंची थी मगर देगची के पेंदे को टच नहीं हो रही थी। और अब आप ये देखिए मैं इसको चूँकि सादा केक की शक्ल दे रही हूँ, मैंने इसे हाफ़ कर लिया है, नहायत स्पॉन्जी। अब इसके पीसेस कट कर लें और चाय के साथ बेहतरीन अंदाज